हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया है कि हाउ टू रिमेम्बर द ऑल सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एंड आईपीसी, या फिर और कोई हमारे जो मेजर एक्ट हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस एक्ट है, या फिर हमारे जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। बेसिकली इनको याद कैसे रखें, उसका यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर सारे सेक्शंस की बात करें तो सारे सेक्शन किसी भी व्यक्ति को याद नहीं होती है, क्योंकि अगर आप लॉ की बात करते हैं तो कम से कम इंडिया में 5000 एक्ट होंगे। तो आप बताइए कि क्या एक ह्यूमन बीइंग 5000 एक्ट के सेक्शन याद कर सकता है? आप सेक्शन छोड़िए साहब, आप 5000 एक्ट के नाम भी नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हमें हर एक्ट में से जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें डेली लाइफ में एज अ, मान लीजिए आप लॉयर बन गए, आप एडवोकेट बन गए, तो आपको सीआरपीसी में ऐसे कौन से सेक्शन से इंपॉर्टेंट डेली आप यूज कर रहे हैं, आईपीसी में ऐसे कौन से सेक्शन हैं जो आप डेली पढ़ रहे हैं, एविडेंस में कौन से ऐसे एक्ट ऐसे सेक्शन हैं जो आप डेली उनको देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सारे सेक्शन, क्योंकि कई स्टूडेंट का रहता है कि सारे सेक्शन याद करने पड़ते हैं, सारे सेक्शन याद नहीं करने पड़ते हैं। अगर आप जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं तो जुडिशरी में लिमिट, आपके सामने लिमिट एक्ट हैं। मीन्स अगर मान लो आप एमपी जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो आपको 7 से 8 जो एक्ट हैं हमारे वो पढ़ना है, बस उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऐसे ही यदि आप मान लीजिए कि ये है जो हमारे सामने वेयर एक्ट है इंडियन पेनल कोड का, आप इसके सारे सेक्शन याद करना चाहते हैं। इसमें 511 सेक्शन है। अब आप बताइए क्या आप 511 सेक्शन याद कर सकते हैं? क्योंकि 511 अगर ए है तो फिर इसमें भी सीआरपीसी में 484 सेक्शन है, फिर कई बार मिक्स हो जाते हैं, सीआरपीसी का आईपीसी में चला जाता है, आईपीसी का सीआरपीसी में। तो हमें ये समझना होगा कि सारे सेक्शन याद करना, मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति किसी को याद होंगे, किसी बड़े एडवोकेट्स हैं उनको भी याद होंगे, नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और इनको सबसे पहले तो पढ़ने का तरीका आना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई भी घटना देखते हैं कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आज किसी स्थान पर मर्डर हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मर्डर हमारे इंडियन पेनल कोड में कहाँ दिया है। तो हमने देखा 300 में दिया है। तो जो आईपीसी का सेक्शन 300 है उसमें मर्डर को डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यार इसमें पनिशमेंट क्या होगी, कितनी होगी। तो हम कहते हैं 302, तो 302 में इसकी क्या है, पनिशमेंट है। अब अपन देखते हैं कि आप कोई घटना हुई, मर्डर हुआ, तो सबसे पहले क्या होगा। अब हम सीआरपीसी को लेके आते हैं तो सबसे पहले ये कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है, मीन्स यहाँ पुलिस 154 में तो एफआईआर होगी, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती, पूरा यहाँ पे किसका काम आ जाता है, सीआरपीसी का काम आ जाता है। तो ऐसे आपको लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, आईपीसी को भी उसी में जोड़ना पड़ेगा, उसी में आपको सीआरपीसी को जोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ आप एविडेंस को भी लेके आए, क्योंकि जब पुलिस 173 में सीआरपीसी के जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट की, तो उसमें सारी चीज़ें तो वो देते हैं, एविडेंस भी आते हैं, गवाही कितने व्यक्तियों की हुई, हमें कौन से एविडेंस मिले, हमने कौन कौन से एविडेंस को कलेक्ट किया, एमएलसी क्या कह रही, सारी चीज़ें एविडेंस आ जाएंगी उसमें। तो आपको इन सभी सब्जेक्ट हैं जो, जैसे अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो इनको आपको लिंक अप करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आपको सारे जो सेक्शन से इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और इनको आप भार बिल्कुल मत लीजिए, मेरा मानना है आप इनको न्यूज़पेपर की तरह पढ़िए, रोज एक पेज पढ़ लीजिए या फिर आप एक पैराग्राफ पढ़िए। आप सोचे कि मैं इसको 1 हफ्ते में ख़त्म कर दूं, इसको मैं 2 हफ्ते में ख़त्म कर दूं, इसको मैं 1 महीने में ख़त्म कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे आप स्ट्रेस होगा आपको और आप बहुत ही तनाव में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि एक एज अ ह्यूमन बीइंग आप 1-2 महीने में बड़े बड़े जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनको याद कर लें और रट लें। और लॉ तो रटने का है ही नहीं, लॉ में तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बस सेक्शन तो कुछ ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो आप जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको धीरे धीरे सारे सेक्शन हैं आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे।
आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है।